हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज आपका बीएड एडमिशन टेस्ट 2025 का एग्ज़ाम था, तो मैं इसमें आपका आंसर की लेके आया हूँ। 1 to 50 पूरा पेपर हम इसमें डिटेल्स डिस्कस करेंगे। आई टुक दिस आंसर की फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, और फिर भी हड़बड़ी में कुछ क्वेश्चंस का आंसर गलत हो सकता है, तो करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग समवेयर एंड सॉरी पहले से बोल रहा हूँ कि अगर कहीं पे कुछ आंसर गलत हो रहा है तो वी आर ह्यूमंस एंड वी मेक एरर्स। ठीक है। तो थोड़ा फास्ट चलूँगा क्योंकि इस मोमेंट में बस आपको आंसर की से ही मतलब है, आपको क्रॉस चेक करना है, आपको कोई डिटेल्स एक्सप्लेनेशन ये सब का ऐसी मतलब आपको चाहिए नहीं। तो ओनली आंसर की आई विल प्रोवाइड यू। मैं कोई एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा, तो जितना शॉर्ट में हो सकता है, जितना फास्ट हो सकता है हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका ये देखिए, तो पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, पहला क्वेश्चन में आपका बोल रहा है टीचर कैन एस्टैब्लिश रैपोर्ट विद द स्टूडेंट्स बाई। रैपोर्ट का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट एक टीचर के मतलब टीचर स्टूडेंट के साथ मतलब कितना अच्छा बॉन्डिंग बना पाएगा, कितना अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएगा इसके बारे में। तो आई विल गो विथ ऑप्शन ए, गाइडिंग देम इन डिफिकल्ट सिचुएशन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। फिर इसके बाद आप आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू मोटिवेट स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम। क्लासरूम में मोटिवेट करने के लिए क्या करना होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, एनकरेजिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन। आई विल गो विथ ऑप्शन ए। ठीक है, फिर उसके बाद आप आ जाइए 3 में। आ जाओ, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू नोटिस ए स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद ए कॉन्सेप्ट इन योर क्लास। तो ये आपका हो जाएगा प्रोवाइड एडिशनल एक्सप्लेनेशंस एंड एग्जाम्पल। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। फिर आप आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में, ए टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इन क्लासरूम इज। 4 का आंसर होगा टू मेक टीचिंग लर्निंग एंजॉयबल। अच्छा, कुछ आंसर आपका डाउटफुल भी हो सकता है ना, मतलब आपका ऑप्शन चारों के किसी में आपको चारों का ही आंसर आपको सही लगेगा, लेकिन हमें ऑप्शन तो एक ही सिलेक्ट करना है, तो वी विल गो विथ द बेस्ट ऑप्शंस। जो चारों में जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब जो सबसे ज़्यादा फिट होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। आपका दूसरा भी आपको लग सकता है, और हमारा ये तो ऑब्वियसली पेडागोजी है, दैट वेरीज टू पर्सन, तो ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। फिलहाल इतना बता देता हूँ, अभी हमारा एडीआरई का सेकंड बैचेस हमारा शुरू हो चुका है। एडीआरई ऑनलाइन में अभी हमारा एडीआरई 3.0 का सेकंड बैचेस अभी चल रहा है। तो जो लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, हमारा कंप्लीट कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं जस्ट 999। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इस नंबर में बात करके आप हमसे जोड़ सकते हैं। कल से रेगुलर क्लासेस शुरू हो रहा है आपका। ठीक है, तो ये तो था हमारा कोर्स का एडीआरई के बारे में आपको बताया। अभी हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में आप आ जाइए। 5 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ क्लासरूम असेसमेंट। तो बी का 5 का बी के साथ हम जाएंगे, आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। 6, effective teaching involves encouraging interactions. Option A will be the right answer. फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए टीचर इन ए स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग इन्वायरमेंट। तो ये 7 का आंसर हो जाएगा आपका डी, फैसिलिटेटर। Question number 8, a teacher notices that a student in the class has excellent creative thinking abilities. How can that students be nurtured? वो उनको कैसे नर्चर करेंगे, उनको आगे कैसे पुश करेंगे। तो दैट राइट आंसर विल बी बी, बाई प्रोवाइडिंग मोर अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फिर 9 पे आप आ जाइए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन ए क्लासरूम इज। 9 का आंसर होगा आपका ए, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 10 में आप आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। 10 का सी होगा हेल्पिंग स्टूडेंट्स लर्न इंडिपेंडेंटली। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 11 में आप आ जाइए, द टर्म करिकुलम इन एजुकेशन रेफर्स टू। राइट आंसर विल बी ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ स्टडीज ऑफर्ड। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मीन्स। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट इज एसोसिएटेड विद द एजुकेशन ऑफ। ये किसके बारे में है। 13 का आंसर है आपका, ये आपका ऑप्शन डी भी है और ऑप्शन बी भी है, लेकिन विल गो विथ ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये डिसेबिलिटी के में आपका लर्नर, रिटायर्ड लर्नर भी आ जाते हैं। दोनों सही है, बट विल गो विथ ऑप्शन बी, क्योंकि बी में आपका रिटायर्ड लर्नर भी आ जाएंगे, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ना। विच एवर, देखो आंसर आपका चारों सही हो सकता है, बट आपको सिलेक्ट एक करना है, तो विल सिलेक्ट द ऑप्शन विच एवर इज मोर अप्रोप्रिएट देन द अदर्स। ठीक है,
14 में आप आ जाइए। 14 में आपका क्या बोल रहा है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन विल बी डेवलपिंग इनहेरेंट एबिलिटीज़। तो आपका गूगल में बाकी सब में ये चीज़ दिखा रहा था, रिफॉर्मिंग द सोसाइटी, ये भी सही है, ये भी सही है, और डेवलपिंग इनहेरेंट एबिलिटीज़ ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबल आंसर होगा आपका सी, क्योंकि वो जब तक वो आपका एबिलिटी जो स्टूडेंट्स में है अगर वो इनहेरेंट नहीं करेगा, इनहेरेंट का मतलब है कि मतलब उसको जैसे कुछ क्वालिटीज़ है जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरेंट करते हैं, जो बाई बर्चू जो हम कैरी करते हैं, इसको हम इनहेरेंट बोलते हैं ना। तो डेवलपिंग इनहेरेंट एबिलिटीज़, अगर वो इन एबिलिटीज़ अगर इनहेरेंट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली सोसाइटी कैसे रिफॉर्म होगा। तो ऑप्शन विल गो विथ ऑप्शन सी। 15 में आप आ जाइए, द इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी टेकन केयर ऑफ वाइल फॉर्मुलेटिंग द करिकुलम इज, तो राइट आंसर विल बी टीचर्स एबिलिटीज़ को, ये तो नहीं होगा ऑब्वियसली, तो इसका आंसर होगा हमारा 15 का बी, चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज़ एंड नीड्स। चिल्ड्रन कितना मतलब ले सकता है, कितना वो इनहेरेंट कर सकता है अपना कोर्स करिकुलम, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, इसीलिए तो एज करिकुलम बनाया गया है NAP 2020 में। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर ए टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो 16 के लिए हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, राइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियरली। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर इज कॉल्ड। जहाँ पे भी गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है इसके लिए हम बोलेंगे मोटिवेशन। ये सारा ये क्लास में नोट्स प्रोवाइड भी किया गया है इसके ऊपर। मेमोरी टाइप क्वेश्चंस आर यूज टू टेस्ट, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस क्यों किया जाता है, ताकि जो प्रीवियस नॉलेज है स्टूडेंट्स ने वो कितना ले पाए इसको चेक करने के लिए। 19 में आप आ जाइए। 19 में है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन। स्कैफोल्डिंग के बारे में इसे पूछा गया, इसके बारे में हमें नोट्स भी हमने प्रोवाइड किया था। ग्रेजुअली रिड्यूसिंग सपोर्ट एज स्टूडेंट्स बिकम मोर इंडिपेंडेंट। स्कैफोल्डिंग का मतलब यही होता है कि स्टूडेंट्स को आप इतना काबिल बना लीजिए कि वो अपने पैर पे खुद खड़ा हो सकता है, कुछ अपने से कर सकता है, कुछ स्किल डेवलपमेंट कर सकता है, वो इंडिपेंडेंट कुछ काम कर सकता है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ योर स्कैफोल्डिंग। ठीक है, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20, मेटाकॉग्निशन इज द अवेयरनेस विच हेल्प्स टू that is your reflect on own learning process, ऑप्शन सी। आगे आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन में, आपका ये आपका सेक्शन बी इज योर करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन एजुकेशन। 21, द स्टेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया दैट रिसेंटली डिक्लेयर्ड 100% लिटरेसी इज, ये बहुत सोशल मीडिया वगैरह में वायरल हो रहा था। द राइट आंसर विल बी योर मिजोरम। केरला तो बहुत पहले से है, दिल्ली तो होगा नहीं, उत्तराखंड पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 22, NCET इज कंडक्टेड फॉर एडमिशन टू, यह क्लास में नोट्स प्रोवाइड किया गया था, अगर आपको याद हो रहा होगा तो दैट इज़ ITEP, फुल फॉर्म मैं भूल रहा हूँ, कुछ टीचर ट्रेनिंग रिलेटेड समथिंग कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्कूलिंग एज पर द NEP 2020, NEP 2002 कल ही रात को इसका नोट्स प्रोवाइड किया गया था आपको, अगर याद आपको हो रहा होगा ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप में। तो 23 का आंसर होगा आपका बी, फाउंडेशनल। पूरा सेक्शनल मतलब हमारा नोट से काफ़ी क्वेश्चंस कॉमन आया हुआ है, हम उसके बारे में भी लेके आएंगे। नियर अबाउट 60-70% क्वेश्चन डिट्टो का हमारे नोट से आया हुआ है, कि इतना भर के जो हमने दिया था इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन है हमारा टू एनहांस फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स इन चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 25, वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब साथ निभाना, साथिया सबको लेके चलना, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो 25 का आंसर है हमारा सी, एनहांसिंग सोशल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डाइवर्स एबिलिटीज़, मतलब सबको लेके चलना का कॉन्सेप्ट है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि छोड़ के, इंक्लूसिव मतलब मिल के। 26, व्हाट इज़ द नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क फॉर NHEQF, मतलब व्हाट इज़ द नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो विल गो विथ ऑप्शन बी, ए फ्रेमवर्क टू स्टैंडर्डाइज डिग्रीज एंड आउटकम्स ऑफ हायर एजुकेशन, ये भी नोट्स प्रोवाइड किया गया था, अगर आपको याद हो रहा होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म पराग, ये तो हमने कितना बार बोला था, इसके ऊपर मॉक टेस्ट भी लिया गया था। नेक्स्ट 27 विल गो विथ ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे।
नेक्स्ट आगे आ जाइए 28 डिजिटल इंडिया कैंपेन इन एजुकेशन मेनली एम्स एट प्राइवेटाइजिंग स्कूल दैट इज़ ए नेगेटिव, रिप्लेसिंग टीचर छोड़ के एआई आ गया, आ जाएगा, नहीं पॉसिबल नहीं है। कंस्ट्रक्टिंग न्यू स्कूल्स, नहीं ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। प्रोमोटिंग ऑनलाइन लर्निंग एंड डिजिटल क्लासरूम विल बी द राइट आंसर। 29 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ के ऊपर भर भर के नोट्स दिया गया, भर भर के इसके ऊपर मॉक टेस्ट लिया गया। फॉर स्कूल एजुकेशन एम्फासाइजेस के किसके ऊपर एम्फासाइज कर रहा है, दैट इज योर कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग आईसीटी इन रूरल एजुकेशन। रूरल एजुकेशन में आईसीटी इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है सर? क्योंकि हाई स्टूडेंट टीचर रेशियो है, नहीं जी नहीं। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, नहीं जी नहीं। अगर स्टूडेंट में इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे तो क्यों नहीं सीखेंगे? आईसीटी देख के पागल हो जाते हैं, क्यों नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। पोर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया। आउटडेटेड टेक्स्ट बुक, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं, विल गो विद ऑप्शन सी, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला सेक्शन में आप आ जाइए इंग्लिश सेक्शन में। इंग्लिश सेक्शन का जो आंसर किया हमारे ऑनरेबल्स रेस्पेक्टेड, वेरी वर्सेटाइल, वेरी चार्मिंग शर्मी सर ने दिया है, उसको देखते हैं इनने क्या आंसर की दिया। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन द पैसिव वॉइस। तो 31 का आंसर है बी, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हा। नेक्स्ट 32, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इफ आई डैश यू आई वुड अपोलोजाइज। अगर मैं आपके जगह पे होता तो इफ़ आई वेयर होगा। आकाश में प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं पाकिस्तान को उड़ा देता। इफ़ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पाकिस्तान उड़ा देता। तो अगर इमेजिनरी होगा, काश ऐसा होता, शायद वो मिल जाती, तो उसमें ऐसा फॉर्म में हमारा इमेजिनरी फॉर्म में हमेशा वेयर फॉर्म में आएगा। 32 सही जा रहा हूँ? हाँ सही जा रहा हूँ, मैंने आंसर की देखा ही नहीं। 33, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस में इसमें कौन सा बोल रहे हैं वो? 33 में बोल रहे हैं सी, ही डजंट लाइक कॉफ़ी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जिरांड। जिरांड में कौन सा बोल रहे वो? 34 का बी। मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत याद है, जिरांड में हमेशा आईएनजी फॉर्म लगेगा आपका, तो जिरांड फॉर्म में हमेशा आईएनजी फॉर्म लगता है। ज़रूर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितना सीखा, मुझे जो थोड़ा बहुत याद है, जिरांड में आईएनजी फॉर्म होता है। आईएनजी फॉर्म एक ही है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 35, चूज द मोर करेक्ट प्रीपोजिशन, ही इज़ गुड एट। एट होगा ना? एक मिनट 35 देख लेता हूँ। हाँ एट, याद रख लेना। एट बहुत लोगों ने ये दिया होंगे ना, इन दिए होंगे। सर देखो डिफरेंस क्या है, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। अगर कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा तो वो एट होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँगा ही इज़ गुड इन बिहेवियर, अगर मैं बात करूँगा आपका बिहेवियर का, तो देखो बिहेवियर एक पार्टिकुलर चीज़ नहीं है, सब कुछ मिला के बिहेवियर होता है। योर एटीट्यूड, योर एटिकेट, योर ड्रेसिंग, सब कुछ मिला के आपका बिहेवियर होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका होगा इन। अगर कलेक्टिव सेंस अगर समझाएगा तो कलेक्टिव सेंस में आपका आएगा इन, और अगर इंडिविजुअल कोई एक चीज़ अगर आपको बताएगा तो वो इंडिविजुअल चीज़ के लिए आपका आएगा एट। सही जा रहा हूँ? बहुत बढ़िया। हाँ इतना मुझे याद हो रहा है। 36, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस कौन सा है आपका? 36 का बी, नाइदर ऑफ द बॉयज़ इज़ प्रेजेंट। नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म लगेगा। नाइदर के, नाइदर, नोर, ये सब में सिंगुलर फॉर्म हमेशा लगता है। देखो कितना आसान था, ये पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं था। नाइदर आ गया, आर नहीं आ सकता है। नाइदर आ गया, वेयर नहीं आ सकता है। नाइदर आ सकता है, हैव नहीं आएगा। 1 सेकंड, 5 सेकंड का क्वेश्चन था। अगर किसी को अगर बेसिक ग्रामेटिकल रूल अगर पता है, सेंटेंस पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं था। नाइदर के साथ कौन सा फॉर्म लग रहा है वो देखो आंसर। 37 में हमारा क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट यूजेज। शी इज़ कौन सा हो रहा? 37 का सी बोल रहे। शी इज़ एडेप्ट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। एडेप्ट मतलब देखो ये एडोप्ट मतलब किसी को एडोप्ट करना है ना, गोद लेना। और एडेप्ट मतलब होता है कि बहुत मतलब ही इज़ वेरी गुड, मतलब बहुत निपुण है, बहुत क्वालिटीज़ है, बहुत वर्सेटाइल है। मतलब शी इज़ वेरी वर्सेटाइल एट सॉल्विंग प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम हो बहुत आराम से वो सॉल्व कर सकता है। ठीक है, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38 में हमारा क्या बोल रहा है? चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये तो बहुत आसान सा था। 38 का आंसर हो जाएगा ऑकरेंस। 39, चूज़ द सिनोनिम ऑफ बेनेवलेंट। बेनेवलेंट का मतलब होता है आपका, बेनेवलेंट का मतलब होता है दैट इज़ समवन वेरी जेनरस, जो बहुत एक जेनरस होगा, बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत एक हेल्पफुल होगा। देखो जब बेनेवलेंट एक पॉजिटिव वर्ड है, क्रूएल एक नेगेटिव वर्ड है, वो तो होगा नहीं। सेल्फिश है नेगेटिव वर्ड है, वो होगा नहीं।
तो ऑप्शन पॉजिटिव वर्ड है आपका काइंड है और फ्रेंडली है, दोनों पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का सिनोनिम तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा। फ्रेंडली और काइंड दोनों सही है, बट आई विल गो विथ ऑप्शन ए, काइंड के साथ मैं जाऊँगा। ठीक है, दोनों सही है मेरे हिसाब से, तो दोनों सही है। बेनोवलेंट, फ्रेंडली नहीं, फ्रेंडली हो सकता है बट काइंड इज़ मोर अप्रोप्रिएट, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मतलब बेनोवलेंट मतलब जो हेल्पफुल हो, है ना, जनरस है, जो हेल्प करेगा। काइंड, काइंड पीपल हेल्प करेंगे ऑब्वियसली, काइंड। लेकिन फ्रेंडली पीपल हेल्प करेंगे ज़रूरी नहीं है। जो बहुत फ्रेंडली होते हैं वो हेल्प करेंगे ज़रूरी नहीं है। तो मेरे हिसाब से 39 का ए होना चाहिए, और सर ने ए भी दिया है। 40, चूज द एंटोनिम ऑफ फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मतलब होता है वीक, जेटा फट कोई बांगी जाए, इट विल वीक। ठीक है, से फ्रेजाइल, फ्रेगाइल भी बोलते हैं, फ्रेजाइल भी बोलते हैं। जैसे मैंने याद किया था शॉर्टिक बना के, फ्रॉग बहुत वीक होता है, बहुत छोटा होता है, वीक होता है। तो फ्रेजाइल, फ्रॉग वीक होता है। तो क्या एंटोनिम उल्टा, एगाइल, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग तो हाँ, वीक है तो स्ट्रॉन्ग तो होगा। हाँ स्ट्रॉन्ग, आंसर सी सही सही है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 41। चूड़दार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। बहुत इजी था जीएस सेक्शन में। द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कुछ ही दिन पहले ये आपका आया हुआ है, मतलब आए हैं सॉरी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका भूषण आर गवाई। द सरो ऑफ बिहार, ये सब सरो ऑफ बिहार, सरो ऑफ बंगाल, ये सब भर भर के आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया था। 43 का आंसर है आपका बी, कोसी। नेक्स्ट आपका आ जाइए 44, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज़ रिटन बाय, कोई भी बता सकता है। 44 डी जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। जो मतलब जो जब वो प्रिजन में थे तो उस टाइम पे उन्होंने ये चीज़ लिखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत याद हो रहा है। और फिर उसके बाद आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोहिबिट्स द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के ऊपर था 17। फिर उसके बाद आप आ जाइए 46, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, किसी किसी को, छोटे बच्चे को पता होगा। 46 का आंसर होगा बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47, ग्रीन रेवोल्यूशन किसके ऊपर हुआ था? वीट के ऊपर हुआ था। 47 का आंसर हो जाएगा ए, वीट एंड राइस। ठीक है, फिर आ जाइए 48, ऑपरेशन ऑफ फ्लड। फ्लड किसके ऊपर लिया गया था? फ्लड लिया गया था आपका मिल के ऊपर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मिल के ऊपर हुआ था ऑपरेशन फ्लड। और मिल्क होता है वाइट, तो ऑपरेशन फ्लड इज ऑल्सो नोन एज वाइट रिवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाइए 49, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स इन आसाम इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट? वी हैव ओनली वन रामसर साइट, जिसका नाम है दीपरबिल। वी हैव ओनली वन रामसर साइट, जो वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसका नाम लिया गया है। ये रिसेंटली आपको ये भी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, द कैपिटल सिटी ऑफ असम प्रोविंस इन ब्रिटिश इंडिया वाज, ब्रिटिश टाइम के टाइम पे कैपिटल ऑफ असम कहाँ पे था? ये था आपका शिलोंग में। शिलोंग गुवाहाटी के, वहाँ मतलब ये गुवाहाटी में कब शिफ्ट किया गया था? गुवाहाटी में शिफ्ट किया, गुवाहाटी में दिसपुर में, गुवाहाटी मतलब दिसपुर का बात कर रहा हूँ। दिसपुर में कब से कन्वर्ट मतलब शिफ्ट किया गया था? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1973 में शिफ्ट किया गया था। ठीक है, तो ये तो था हमारा आंसर की हमारे साइड से। हम कहीं पे मिस्टेक कर सकते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वी आर ह्यूमन एंड वी मेकिंग एरर्स। तो अगर कहीं पे भी अगर आपको लगेगा नहीं ये करेक्ट करना है और दैट इज़ द राइट आंसर, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए। एक बार कमेंट आप ज़रूर क्रॉस चेक कर लेना, जो भी आंसर की हमें करेक्ट करना होगा। पहला क्वेश्चन पहला कमेंट मैं विथ करेक्ट सोल्यूशन मैं पिन करके रख दूंगा, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अगर आप नया है हमारे चैनल में, आई वेलकम यू यार, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और जिन लोगों ने फिर मतलब अपना एग्ज़ाम वगैरह दिया है बीएड का, इनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं टू इवैल्यूएट देयर आंसर की। Thank you so much for listening me. Thank you so much for bearing me. I wish you all the very best for your exam. Take care and bye bye.